आई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न के सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। अस्सलाम वालेकुम। स्काई चैनल 772 आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप वेस्ट ब्रॉमविच बर्मिंघम से बोल रहे हैं। हफ्तावार प्रोग्राम तहजीब अब सिर्फ इसलिए आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है ताकि आपको पसंद आए। ये प्रोग्राम हम दो भाई पेश करते हैं, इसलिए डबल मेहनत के साथ किया जाता है ताकि आपका दिल बाग बाग हो जाए और आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। इसके लिए हम यहाँ से छोटी मोटी शुरलियाँ फेंकते रहते हैं ताकि आप उनको पकड़ के उस जो हम डोर बनाते हैं वो थाम के हमारे पास चले आएँ। स्काई चैनल 772 पर मोमी जी हैं जो कि यकीनन इनके बारे में यही कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा कि ये दुनिया के सबसे अच्छे फोटोग्राफ़र हैं और दुनिया के सबसे अच्छे वीडियोग्राफ़र हैं। इन्होंने जो मेरी तस्वीरें खींची हैं और जो इन्होंने मुझे खूबसूरत तस्वीरों में दिखाया है, असली में तो मैं हूँ ही, मगर तस्वीरों में जो इन्होंने दिखाया है वो देखने के लिए आपको मेरे फेसबुक पर दोस्ती करनी होगी। फेसबुक पर मेरा नाम है विकी गिल। अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते तो आपके जो मेरी उम्र के बच्चे हैं, वो जो आपके भाई बहन बेटे बेटियां हैं, उनको कहें कि ज्वाइन करें, क्योंकि काशी टेलीविज़न के साथ ज्वाइन करने में ही आपकी भलाई है और काशी टेलीविज़न की भी भलाई है। स्काई चैनल 772 पर तहजीब प्रोग्राम को विजय मोमी जी कैमरे के पीछे से और मैं कैमरे के सामने से आने वाले पूरे 1 घंटे के लिए हम लोग इसको पेश करेंगे। कंट्रोल्स पर विजय जी होंगे, मोमी साहब, और कंट्रोल के सामने मैं होऊंगा, विकी। जब आप टेलीफोन करेंगे तो वो टेलीफोन को उठाएंगे, उठाकर आपको स्टूडियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक प्रेजेंटर हुआ करती थी, उनका नाम था श्रीमती इंद्रजीत कुंदी। श्रीमती इंद्रजीत कुंदी ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी। फिर वो अपने पति के साथ शादी करके इंग्लैंड आ गई। इंग्लैंड आने के बाद यहाँ पर उन्होंने पहले पायरेट रेडियो स्टेशनों में काम किया, फिर उसके बाद वो जो लिजिट रेडियो स्टेशन थे उनमें काम करने लगी। वो एक हाई क्लास, बहुत उम्दा, मन नीवा मत ऊंचा रखने वाली रेडियो प्रेजेंटर हैं। और जब वो ऐसी जगहों पर जाके काम करने लगी तो कहने को तो वो बहुत बड़े बड़े रेडियो स्टेशन थे, लेकिन उनमें वही था जो हम एशियन लोगों में कमी है, यानी कि अपनी माँ को रख लिया, अपनी बहन को रख लिया, अपनी मासी की लड़की को रख लिया, अपनी चाचे की लड़की को रख लिया, यानी सिफारिशों से काम चलता था। आपको कुछ आता है नहीं आता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तू आगे ले तनसी रख ले, देखिए इस तरह प्रेजेंटर बनाता। हमारी एशियन कम्युनिटी में हम में से बहुत से लोगों को भगवान बनने की जो है वो इच्छा रहती है। हम चाहते हैं भगवान बनना, आपको अच्छी तरह से पता होगा। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ किसी एक आदमी पर आधारित करके नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं जानता हूँ और आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। एक परछाई की कहानी है। परछाई को कोई मिला था जो कि कहता था कि तुम मुझे कहो कि मैं भगवान हूँ, और परछाई ने उसको कहा था कि तुम भगवान हो, और उसने परछाई को पैसे दिए थे। वो भी इन प्रोग्राम्स को ज़रूर देखते होंगे। परछाई तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, लेकिन हम सब के साथ है। वो कहानी आपकी सेवा में ज़रूर पेश की जाएगी, लेकिन पहले इंद्रजीत जी की जो बात हो रही थी वो करते हैं। उनकी क्वालिटीज़ को नज़रअंदाज किया गया, उनके हुनर को, एक्सपीरियंस को किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। उनको सिर्फ एक प्रोग्राम इसलिए दिया गया क्योंकि बाकियों के जो प्रोग्राम थे वो तो मासी, चाची, ताई, पुत्र, फूफी, उन सबको दिए गए थे। तो जगह ही नहीं थी इतने क्वालिफाइड पर्सन को रखने के लिए, तो फिर कहाँ रखते। तो उनको हफ्ते का एक प्रोग्राम दिया गया। जब उनको हफ्ते का एक प्रोग्राम दिया गया तो उन्होंने उसी प्रोग्राम में ऐसे 4 चांद लगा लिए कि वो जो जगह थी वो इंद्रजीत जी के नाम से जानी जाने लगी। हुआ यूँ कि हफ्ते के 4 प्रोग्राम हो गए। उन्होंने 4 प्रोग्राम्स को बांट लिया। पहले दिन वो साड़ियों का प्रोग्राम करती थी, दूसरे दिन वो ब्यूटी टिप्स का प्रोग्राम करती थी, तीसरे हफ्ते फिल्म स्टारों का करती थी, चौथे हफ्ते वो लेखकों का, कहावतों का, इस तरह का प्रोग्राम किया करती थी। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे सिखाया नहीं, मैंने उनको सुन कर सीखा है। तो
अब मैं सोचता हूँ कि मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता हुआ जो मैं 4 प्रोग्राम करता हूँ महीने के, वो अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दिए जाएंगे। आप तो जानते हैं कि एक प्रोग्राम को सेटल करने में बहुत देर लगती है, यानी कि कई बार 2-3 साल भी लग जाते हैं और फिर भी वो जैसे जो चूल होती है वो सही सेट नहीं होती। आपको तो मालूम होगा चूल क्या होती है, क्योंकि मेरी पंजाबी तो बहुत हाई क्लास है, इसलिए इतनी हाई क्लास है कि आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं हिंदी में बात करता हूँ कि क्यों मैं आपको तकलीफ़ में डालूं। लेकिन कम से कम चूल का तो आपको पता होगा, कहते हैं फलाने दी चूल बिंगी रहती है, तो उसी तरह से वो जो चूल सीधी अभी हुई नहीं है, धीरे धीरे वो हो रही है। तो एक प्रोग्राम हम डेडिकेट किया करेंगे, हफ्ते में एक प्रोग्राम अपने सीनियर सिटीजन्स को, जो हमारे वो लोग हैं, हम उनको बूढ़ा नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने जो किया है वो हम नहीं कर सकते। ये रेडियो स्टेशंस, टेलीविज़न स्टेशंस उन्होंने बनाए, कईयों को साइन भी नहीं करने आते थे, उन्होंने सारा कुछ हमारे लिए कर दिया, हम उनके लिए कुछ नहीं करते। हम आज उन्हीं की जगह बनाई हुई जगहों पर बैठे हैं। उन्होंने मेहनत करके हमें डिग्रीज ले दी हैं, उन्होंने मेहनत करके हमें यहाँ बिठा दिया है, लेकिन उनकी बात ना हम करें, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आज का जो हम प्रोग्राम करेंगे वो सीनियर सिटीजन्स पर को डेडिकेट किया जाएगा। और अब हफ्ते में एक प्रोग्राम ऐसा हुआ करेगा जो कि हम सीनियर सिटीजन्स को, जो हमारे बड़े हैं, हम उनको डेडिकेट करेंगे अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, उनकी तकलीफ़ों को देखते हुए। ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हमारे बड़ों को हैं जिनका हम जिक्र नहीं कर सकते, उनकी तकलीफ़ों के बारे में हम सुनना नहीं चाहते। जब हमने उनसे लेना होता है तब हम हर कोशिश करते हैं कि हम अच्छे बने, मीठे बने, प्यारे बने और उनसे कुछ ले लें। लेकिन जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ के लिए चाहे वो चीखें भी मारें, हमारे अपने मुल्कों में हमें आवाज़ नहीं आती। आपको इस बात का अच्छी तरह से इल्म होगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस तरह के होंगे जिनको कि अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की चीखें सुनाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट टू बी ऑनेस्ट, सुन जानी चाहिए। बुज़ुर्गों का कोई दोस्त नहीं होता, बुज़ुर्गों का दोस्त सिर्फ अंग्रेज़ हैं और NHS है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन फिर भी इस बात को हम इसके बारे में बात करना नहीं चाहते, लेकिन अब से किया करेंगे। हमारे बहुत से बुज़ुर्ग इतने लोनली हैं, इतने लोनली हैं, उनके घर वाले उनसे बात नहीं करते, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनके साथ बात करना नहीं चाहते। उन लोगों को एस्कॉर्ट्स को और बहुत सी चैट लाइन्स पर टेलीफोन करना पड़ता है, जिनमें कि 1 मिनट के 2 पाउंड 3 पाउंड का खर्चा भी आता है सिर्फ बात करने के लिए। ऐसी हालत में भी हम लोग अपने बुज़ुर्गों की बात नहीं करते। हाँ, हम अपने पीर पैगंबरों की बातें करते हैं, हम अपने गुरुओं की बातें करते हैं। वो लोग जो कि दुनिया से चले गए, हम उनके बारे में स्पेशल प्रोग्राम करते हैं, उनके नाम पर डोनेशंस लेते हैं। लेकिन जो हमारे घर में बुढ़ी बैठी, जिसने हमें जन्म दिया है, बच्चे को पेट में रखना, फिर उसको पैदा करना, इमेजिन करो, आप कर सकते हैं? उनका जो हम दुर्गति करते हैं वो तो हम अच्छी तरह से खुद ही जानते हैं। लेकिन फिर भी हम एशियन कम्युनिटी हैं, एशियन कम्युनिटी को हम क्यों दोष दें? हम तो ऐसे लोग हैं, जो चीज़ हमें प्यार देती है, जो चीज़ हमारी लुक आफ्टर करती है, हम उसको तोड़ देते हैं, हम उसको फेंक देते हैं, हम उसका इतना बुरा हाल करते हैं कि वो चीज़ कानों को हाथ लगाती है। देखिए, एक एशियन पर्सन कार खरीदता है, कार उसको कितना फ़न देती है, कितना मज़ा देती है। एक दिन जिस दिन वो MOT फेल हो जाती है, MOT करवाने की बजाय उसको स्क्रैप यार्ड में फेंका तक। वो कार जिसमें बैठकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड्स को टेलीफोन किए, वो कार जिसमें बैठकर उसने बर्गर खाए, वो कार जिसमें बैठकर उसने अपनी बीवी को घुमाया, वो कार जिसमें वो बच्चों को स्कूल छोड़ के आया, उस कार से तो यादें वाबस्ता होनी चाहिए। अंग्रेज़ तो बहुत सी कारों को संजो भी लेते हैं, सवार भी लेते हैं, उसको एंटीक भी बना लेते हैं, लेकिन हम जो अपनी MOT फेल कारों के साथ करते हैं, वो उस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। पुर्जा पुर्जा करके हम उनको बेच देते हैं।
हमारे अपने माँ बाप अब तो देखिए लेस्टर में भी जो ओल्ड पीपल्स होम हैं वो भर गए हैं एशियन लोगों से। इस बात का भी हमें अच्छी तरह से पता है। ज़्यादा दूर क्या देखना, अपनी मैट्रेस की तरफ ही देख लो। मैट्रेस में हम सोते, एक दिन मैट्रेस पसंद ना आई, कोई तकलीफ़ उसके साथ हो गई, तो मैट्रेस को हम उठा के बेशर्मी के साथ अपने घर के सामने तक फेंक देते हैं। वही मैट्रेस जिसके ऊपर हम चादरें बिछाते थे उसके ऊपर सोते थे। उसी तरह से हम अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ भी करते हैं, क्योंकि ना तो किसी रेडियो वाले ने उनकी टेस्ट को कैटर किया है। आपने कहीं पे एडवर्टाइजमेंट सुनी है नकली दांतों की? आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट सुनी है हेयर पीसीस की? आपने कहीं पे बातें करते हुए सुना है कि ओल्डर जनरेशन के लोगों को ये लोनलीनेस की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस तरह की बातें हम नज़रअंदाज कर देते, क्योंकि हम उस मिट्टी के बने हुए कीड़े हैं जो कि अपनों को ही खाते हैं। आपको मालूम है चींटी एक मर जाती है तो बाकी की भी उसको खा लेती हैं। जो लोग कीड़ियों को मारने का जहर बनाते हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। छोटी सी बूंद होती है, उसको ऐसे लगा दो, एक कीड़ी आएगी उसको भी करके खा लेगी, मर जाएगी। बाकी की कीड़ियाँ आके उस कीड़ी को खाती हैं और वो सारी की सारी एक दूसरे को खा खा के सब मर जाती हैं। एक दिन हम भी सब मर जाएंगे, उसके बाद नई दुनिया आएगी, उसके बाद नई नई बातें होंगी। ये आज से 100 साल पहले दिलीप कुमार वाली फिल्मों में भी इसी तरह के डायलॉग्स बोले जाते थे, लेकिन आज भी दिलीप कुमार बैठा है और देख रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, है ना, चुप करके बैठा है। अब तो बेचारा मुंह भी ऊपर नहीं उसका हो सकता। बुढ़ापा बड़ी बुरी चीज़ है। लेकिन इससे पहले कि हम ये सारा कुछ करें, हम जानते हैं कि कुछ समय पहले रविदासिया नहीं बल्कि किस कम्युनिटी की बात हुई थी, रामगढ़िया कम्युनिटी, कि वो कितनी अच्छी कम्युनिटी है, कितने अच्छे लोग हैं और सारी कम्युनिटी को उनसे सीखना चाहिए। उसी तरह से आज एग्जाम्पल दिया जाता है रविदासिया कम्युनिटी का। रविदासिया कम्युनिटी का एग्जाम्पल इस तरह से दिया जाता है कि मेरे कुछ जानने वालों के आगे रिश्तेदार थे, उनके साथ मुझे बहुत प्यार था। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। घर बुलाया तो जो समय मुकर्रर था उस वक्त मैं वहाँ पहुँचा। वो सारा परिवार अपने घर के दरवाजे पर मुझे रिसीव करने के लिए खड़ा था। मैं वहाँ पे गया, उन्होंने बहुत प्यार के साथ, आदमी ने मेरे साथ हाथ मिलाया। उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ फेरा। उनके कोई रिश्तेदार थे, रिश्तेदार का लड़का था, उन्होंने जो घर में लेडी थी उनको चाची जी कहा। तो मैंने भी कहा सत श्री अकाल चाची जी। तो चाची जी बोली सत श्री अकाल। फिर मैंने नोटिस किया कि वो उम्र में मुझसे बहुत छोटी होंगी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपकी भावनाओं को आहत किया होगा, आपको चोट लगी होगी, आप तो मुझसे बहुत छोटी हैं और मैंने आपको चाची कहा, आपको मुझे सिस्टर कहना चाहिए था, आई एम सॉरी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कहने लगी नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हो, ये तो आपने मुझे इज़्ज़त दी है और किसी को कोई इज़्ज़त देता है ये बहुत बड़ी बात है, आइए बैठिए। तो मैं बैठा। वो जो उस बिल्डिंग जिसमें मैं बैठा था उस सारी बिल्डिंग का मालिक, इतना बड़ा आदमी, वो अपने काम छोड़कर मेरे पास बैठा। उन्होंने खुद टेस्टफुली मेरे लिए खाना बनवाया, अपने सामने बिठाकर सारी फैमिली में खाया। उनका अपना बेटा भी था और बेटा ये नहीं कि ऊपर बैठा कंप्यूटर गेम खेल रहा था, बेटा भी मेरे पास बैठा। जब मेरा पानी का गिलास ख़त्म होता था तो वो पानी डाल देता था। बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, खूबसूरत, यहाँ का बॉर्न ब्रॉट अप, इंग्लिश स्पीकिंग, इस तरह का। और बहुत अच्छी बातचीत होने के बाद उन्होंने मुझे अपने घर दोबारा मिलने का वादा करके विदा किया। ये जो सारी बातचीत हुई है इससे हर कम्युनिटी के लोगों को सीखना चाहिए, आए गए की इज़्ज़त कैसे करनी है, कैसे बिठाना है, कैसे किसी को अपना कर लेना है और किसी के अपने हो जाना है। ये हमें रविदासिया कम्युनिटी से सीखना चाहिए। जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जो बड़े बड़े पैगंबर आए हैं, उन तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। जो हमारे पास हैं हम उनकी इज्जत करें, उनसे सीखें। तो दे हैव सो मच टू ऑफर टू द कम्युनिटी एंड मेक दिस कम्युनिटी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, होल वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। ये तो पिछले हफ्ते की बात थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है, लेकिन 5 मिनट के बाद हम
नई दिल्ली टेलीफोन करेंगे और सुमन बख्शी से हम आज की जो भारत से रिपोर्ट आएगी खबरों की उसको सुनेंगे। पूरी रिपोर्ट वो देती हैं, वो रिपोर्ट धीमी गति से देती हैं ताकि यहाँ हर किसी को आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर टेलीविज़न स्टेशन और ज़्यादातर रेडियो स्टेशन इतनी तेज़ बोलते हैं, पड़ 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 पड़, इतनी तेज़ ऐसे लगता है जैसे मुंह को पेचिश हो गई हो। पेचिश बहुत पहले लोगों को हुआ करती थी, डायसेंट्री, तो उसी तरह से मुंह में से आवाज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं, रेडियो वाले और टेलीविज़न वाले। और इससे बड़ा दुख होता है ख़ास करके कि हमारे बड़े लोगों को, बुज़ुर्ग लोगों को, और ख़ास करके जो यहाँ की जनरेशन है जो कि धीरे धीरे समझ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, लेकिन उनके सामने करना कुछ ऐसे लगता है जैसे कि आदिवासियों का डांस देखा जा रहा है। आपने कभी आदिवासियों का डांस देखा है? मैंने देखा, बड़ा अच्छा होता है आदिवासियों का डांस, आप भी देखना। वैसे आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या है, यहीं का कोई स्टेशन लगा लेना, वहाँ पे खबरों वाला कर रहा होता है, हर 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 हर। आदिवासियों का क्या फिगर होता है, ऐसे 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 बहुत कुछ करते हैं। और वैसे भी यंग लोगों को आप डांस करता देखें तो सचमुच बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ी ही देर के बाद सुमन बख्शी जी आ रही हैं, लेकिन आइए आज के प्रोग्राम में आप और हम क्या बात करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। हमारे हेलो सुमन जी। जी सुमन जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ। हमें कोई भारत की खबरें सुनाइए ताकि हमारा दिल लगे। हाँ जी, मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूँ भारत की जी। पहले राजस्थान की है, और राजस्थान के डॉक्टर अंबेडकर का पोस्टर फाड़ने पर झगड़े में एक दलित लड़के की मौत हो गई। अच्छा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में रावतसर तहसील के किकरियाला गांव में घर के बाहर लगाए गए डॉक्टर अंबेडकर के पोस्टर को फाड़ने के बाद हुए झगड़े में 22 साल के दलित लड़के की विनोद मेघवाल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के समय विनोद के पास उनके भाई मुकेश ने मुझे फोन पर बताया कि मैं विनोद के साथ खेत पर जा रहा था, तभी एक गाड़ी हमारे पास रुकी और मुझसे कुछ लड़ाई की बात करने लगे और हम पर लाठियों से हमला कर दिया। विनोद का सिर फट गया और मैं वहां से भाग गया और रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया। इसमें उस लड़के की, विनोद की मौत हो गई, दलित लड़के की। हाय हाय, बड़ा जुल्म हुआ। हाँ, अच्छा और? जी, आगरा से मैं समाचार बता रही हूँ। आगरा में श्री पारस हॉस्पिटल को मॉक ड्रिल के आरोप के बाद सील कर दिया गया है और इस हॉस्पिटल को लास्ट ईयर भी सील कर दिया था। राइट। आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल को सील कर दिया है और हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर जैन के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हाल ही में इस हॉस्पिटल का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हॉस्पिटल के मैनेजर ऑक्सीजन की कमी के दौरान मरीजों को डिस्चार्ज करने के लिए मॉक ड्रिल की बात कर रहे थे। आरोप लगाए जा रहे हैं 5 मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने के बाद 22 पेशेंट्स की मौत हो गई थी। ओह माय गॉड। बताया जा रहा है ये वीडियो अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह का है। राइट जी। वेरी सैड। ये तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं कैसी कैसी खबरें आ रही हैं भारत से, और बताइए। जी, अगली जो है समाचार जो है वो केरला से है। राइट। मोहब्बत के लिए 10 साल तक कैद रही लड़की, ना उसको सताया गया ना उसको तंग किया गया किसी भी तरीके से। Right. ये घटना केरला की है।
खपरैल के मकान में एक छोटे से कमरे में वो लड़की बंद रही, लेकिन उसमें उसको जो ना सताया जा रहा था और ना ही कोई सजा दी गई। वो लड़के के प्यार में पागल थी और केरला के शहर नैनमारा की पुलिस ने रहमान और संजीता की कहानी सुनी। कहानी यह थी कि उसमें रहमान के माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी कि हमारा बेटा गुमशुदा हो गया है, मतलब गुम हो गया है। तो जब एक दिन वो सड़क पर जा रहा था तो रहमान को पुलिस ने पहचान लिया और उसको पकड़कर उसके माता पिता के पास दिया गया और उन्होंने पूरी कहानी सुनी और लड़की से ये पूछा गया ये आपको सताया या मारा तो नहीं गया? तो उसने बोला नहीं, ना मुझे सजा दी गई ना मुझे सताया गया। देखो आजकल क्या क्या हो रहा है इंडिया में, कुछ और सुनाइए खबर। जी, अगला समाचार जो है वो यूपी से है। राइट। 2 सगी बहनों का कत्ल का मामला सामने आया है। पुलिस को शक है ये उनके रिश्तेदारों का काम है। दोनों बहनें ईंट भट्टे में काम करती थी। एक की लाश भट्टे से 100 मीटर की दूरी पर मिली, दूसरी बहन की लाश पेड़ से लटकी मिली। हाय हाय। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये यूपी का मामला है। जी 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 जी। एक और है, या पिछले हफ्ते एक दलित लड़की का मर्डर भी हुआ है। उसमें 17 साल का लड़का गिरफ्तार हुआ है। ये भी यूपी की ही घटना है। दलितों के साथ तो बड़ा ही जुल्म है सच्ची, खास करके इंडिया में। हाँ हाँ, इतनी सनसनीखेज खबरें। बस अब एक आधी खबर और सुनाइए, सुनकर दिल धड़कता। हाँ जी, एक और है जो गिनीज बुक रिकॉर्ड जो निकला है। अच्छा? साउथ अफ्रीका में एक औरत ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा जी। और 10 बच्चों को? कहा है, हाँ जी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक में। और हाँ जी, तो उनकी माँ ने बोला है कि मैं इन 10 बच्चों को जन्म देने में मैं बहुत खुश हूँ। जी, ये समाचार जो है भारत से है। सुमन जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। ये दिल दहला देने वाले समाचार आपने सुनाए, इसके लिए अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से आपसे कुछ चुने हुए समाचार फिर सुनेंगे। तब तक के लिए काशी टेलीविजन की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया। बाय बाय। शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच इंडीड सुमन बख्शी जी का। और अभी आपने सुमन जी से ये पिछले हफ्ते के समाचारों की रिपोर्ट सुनी। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय पिछले हफ्ते भारत में क्या क्या हुआ ये खबरें आपको धीमी गति से सुनाई जाएंगी। एक तरह से अगर आप ये कहें कि धीमी गति के समाचार तो ये गलत ना होगा। ये खास करके उन लोगों के लिए पेश किए जाते हैं जिनको कि बहुत तेज़ बोलने में समझने में परेशानी होती है। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कि हर किसी को आसानी से खबरें समझ आ सकें, उनके लिए खास करके कांची टेलीविज़न से पेश किया जाता है। और ऐसा फीचर पूरे इंग्लैंड में आपको सिर्फ कांची टेलीविज़न पर ही सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम हर वर्ग के जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पहचानते हैं और उनके लिए केटर करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे हमें अपना कहें या ना कहें, लेकिन हम आपको बहुत अपना मानते हैं। आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये भाषण चलता रहे और प्रोग्राम का समय ख़त्म हो जाए और सामने कोई और आके खड़ा हो जाए। देखिए, आज का प्रोग्राम सीनियर सिटीजन्स को डेडिकेटेड है और ये प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पीठ के दर्द की। जब उम्र थोड़ी सी ऊंची होने लगती है, हम में से सभी के पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस प्रोग्राम में कोई दवाई का जिक्र नहीं है, इस प्रोग्राम में कोई इलाज का जिक्र भी नहीं है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ पीठ का दर्द, और वो भी खास करके आदमियों में। औरतों को तो देखिए, औरतों के बेबीज़ भी होते हैं, औरतों को उठने बैठने का बहुत काम करना पड़ता है, घर का भी करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है। आपको मालूम है, अगर उनको आप 100 बार मना भी करें वो तो फिर भी नहीं हटती। वो प्रोग्राम्ड ऐसी हुई होती हैं कि उन्होंने वो करना ही होता है। आदमियों को इतना काम नहीं करना पड़ता जितना औरतों को करना पड़ता है। औरतों को डबल काम करना पड़ता है, इनफैक्ट ट्रिपल काम करना पड़ता है। आदमी से आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी आदमी का बेबी भी हो सकता है। आदमी सिर्फ सोच से ही मर जाता है। इतनी तकलीफ़ जितनी कि कोई औरत उठा सकती है, आदमी नहीं उठा सकता। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम अपनी औरतों को देवी भी मानते हैं,
और हम माँ भी मानते हैं, बहन भी मानते हैं, लेकिन सड़कों पर हम उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, थोड़े टाइम पहले भारत ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इस बात की तलखी को अगर आप समझ सकें और क्रिटिसिज्म को समझ सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो आदमियों में पीठ का दर्द जो ओल्डर उम्र में होना शुरू हो जाता है, उसके लिए एज एन इंडिविजुअल अगर आप एक ऐसा पर्सन सुन रहे हैं जिनकी पीठ में दर्द होता है, आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर आपको दवाई देता है। क्या होता है? कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद आपको तरह तरह की ट्यूबें दी जाती हैं, वो आप लगाते हैं। क्या होता है? थोड़ी देर दर्द हट जाता है, दोबारा से फिर वापस आ जाता है। 24/7 वो दर्द हमारे साथ रहता है। आप उस दर्द के लिए क्या करते हैं? क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? वो पीठ की दर्द, अगर आप इस वक्त एक लेडी सुन रही हैं, मेहरबानी करें ज़रूर हमको टेलीफोन करें कि एज एन औरत पीठ का जब आपको दर्द होता है, आप दवाइयाँ भी खा चुकी, आप क्रीमें भी लगा चुकी, अब उसके बाद आप क्या कर रही हैं पीठ के दर्द को कोप करने के लिए? क्योंकि हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन्स साथी हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं भी उसी बोट में आता हूँ, जिनको कि पीठ का दर्द शुरू हो चुका है। तो पीठ के दर्द से बचाव के लिए आप क्या करते हैं? आप अगर इस वक्त एक आदमी देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं और आपकी पीठ में दर्द है, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? गर्म पानी की बोतल रखते हैं, या फिर आप जो रेडिएटर है उसके साथ पीठ को ज़ोर से लगाकर बैठते हैं, फिर भी थोड़ी देर के बाद वो दर्द वापस आ जाता है। आप गैस फायर के सामने पीठ तब तक लगा के रखते हैं जब तक कि स्किन में आग ना लग जाए, इतनी जलन ना हो, लेकिन पीठ का दर्द फिर भी वहीं का वहीं है। आप ज़मीन पे सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीठ का दर्द फिर वहीं का वहीं वापस आ जाता है। आपने कुछ आसन भी देखे होंगे योगा के, कुछ कमलजीत जी जो कि योगा क्वीन हैं, उन्होंने भी बताया होगा आपको आसन। वो आसन जब तक करते रहे तब तक दर्द दूर रहता है, लेकिन जिस दिन आसन ना किया उस दिन पीठ का दर्द एक पुराने दोस्त की तरह फिर से आ जाता है। आजकल तो पुराने दोस्त भी सड़कों से धीरे धीरे ऐसे गायब हो गए हैं जैसे कि पुरानी कारें सड़कों से धीरे 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 गायब हो गई हैं। और अगर कोई पुरानी कार नुक्कड़ से मुड़ती हुई हमको नज़र आए तो दिल करता है अपनी गाड़ी को छोड़ के बाहर निकलो और इस कार को जब भी पाके ऐसे मिलो जैसे कि कोई पुराना दोस्त हमको मिलता है। आपने अब, मुझे तो एक ज़माना ही हो गया मैंने फोर्ड कोर्टीना नहीं देखी। फोर्ड कपरी तो कोई ना कोई चलाता है, लेकिन ग्रनाडा भी अब नज़र नहीं आती हैं जी। पुरानी एस्कोट भी नज़र नहीं आती, सियरा भी नज़र नहीं आती। एक रेनो फ्यूजो होती थी, बड़ी अजीब किस्म की कार, वो भी नज़र नहीं आती। पुरानी कारें सब चली गई हैं। जैसे कि धीरे धीरे सड़कों से पुरानी कारें चली गई, उसी तरह से पुराने दोस्त भी गायब हो गए। लेकिन कमर का दर्द जो कि एक पुराने दोस्त की तरह है, ये जाता ही नहीं। इसके लिए आप क्या करते हैं? स्टूडियो में टेलीफोन करने के लिए टेलीफोन नंबर है 03007 702246। पहले 0, फिर 3, फिर 007 007। जेम्स बॉन्ड, उसकी पीठ में भी दर्द होता होगा बेचारे का। मेरे को रॉजर मूर तो 2-3 दफ़ा मिला है जो कि सटन पार्क में वो करने के लिए आया करते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो बहुत अच्छे आदमी थे, मुझे लैड कहा करते थे, कहते थे ऑलराइट लैड, मैं भी ऑलराइट कहा करता था। बस ऐसा उनके साथ प्यार था जैसे कि किसी घर के पर्सन से होता है। और जिस दिन वो इस दुनिया से गए मैं बहुत दुखी हुआ था और सटन पार्क में मैं फूल रख कर आया था। वो उनका सटन पार्क के पास में ही मकान भी था। सो 03007 702246। आज काशी टेलीविज़न पर हम बात कर रहे हैं पीठ के दर्द की, कि बड़ी उम्र और बढ़ती हुई उम्र में जो पीठ का दर्द आदमियों में भी होता है, औरतों में भी होता है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? क्या आप रात को देर तक बाथ में लेटते हैं और उसके बाद फिर आप सोते हैं तो आपकी पीठ में आपको आराम महसूस होता है? या सुबह उठकर आप पहले 1 घंटा बाथ में लेटते हैं, उसके बाद दिन का काम शुरू करते हैं, उससे बात आपकी पीठ ठीक होती है?
या आप योगा का आसन करते हैं और उसके लिए आपको तैयारी बहुत करनी पड़ती है। पहले ज़मीन पर चादर बिछाओ, उसके बाद बाकी की वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस पहले करो और फिर उसके बाद वो योगा का आसन करो। प्रोग्राम में इससे पहले कि आप फ़ोन करें, पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपने आवाज़ से मेरा हाल है मुझे नहीं पहचाना। गुड आफ्टरनून। आपकी आवाज़ किसी वजह से मुझे आ नहीं रही, क्या हो गया? आवाज़ सही नहीं आ रही? हो सकता है कि किसी वजह से कॉल ड्रॉप हो गई हो। आप दोबारा से मेहरबानी कीजिए, टेलीफोन कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि कोई और प्रॉब्लम थी, इस वजह से आवाज़ नहीं आई, लेकिन अब आवाज़ आएगी। मैं दोबारा आपको पुकारता हूँ। हेलो। हेलो जी, वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप बिल्कुल आनी शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी। थैंक यू सो आप मच। सीनियर सिटीजन के टॉपिक पे मैं आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुन रहा था। इंटरेस्टिंग भी हैं और ये है कि सीनियर सिटीजन को नेग्लेक्ट किया जाता है और वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो पहले ज़माने में दी जाती थी। बिल्कुल नहीं दी जाती। सीनियर सिटीजन्स का जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका कोई दोस्त नहीं होता। वो उसकी शादी को 50 साल हो गए, एक भी बच्चा नहीं हुआ और वो कई बार अस्पताल में भी जा चुका है। हेलो। हाँ जी, हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। अभी आप बैक एक का जिक्र कर रहे थे। ये बैक एक जो है में कॉमन बीमारी है, उसको हम बोलते हैं हेमरॉइड्स, पाइल्स की बीमारी होती है। अच्छा जी। वो ज्यादा प्रेशर पॉइंट्स पे ज्यादा बैठने की वजह से होती है, उसको पाइल्स या हेमरॉइड्स कहते हैं। ये बड़ी ओल्ड एज में बीमारी होती है। इसके लिए क्रीम है और दीगर ट्रीटमेंट है, लेकिन ये वो जो पीठ में जो वेन्स होती हैं वो सूज जाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन जो पाइल्स हैं, हेमरॉइड्स, बवासीर, वो तो और प्रॉब्लम है। ये तो सिर्फ पीठ की दर्द होती है। पाइल्स भी कहते हैं। आए, आपका कहने का मतलब है कि जिनको पाइल्स होती है उनको पीठ का दर्द होता है? हाँ, हो सकता है। अच्छा जी, मैं सबसे पूछ लूंगा, क्योंकि मुझे तो बवासीर नहीं है पर मेरी पीठ में बड़ी दर्द होती है, कहीं ऐसा ना हो जाए। हेलो। हाँ जी। हेमरॉइड्स के कई इलाज हैं ज्यादा, उसमें वो एक स्पेशल किस्म की कुशन वो नीचे रख के भी बैठने का भी है, लेकिन कई क्रीम भी है, न्यूसॉल एक क्रीम होती है और भी मतलब हाँ जी, लेकिन ये तो बवासीर का इलाज बता रहे हैं ना। ज्यादा बैठने से या ओल्ड एज में ये बड़ी कॉमन बीमारी है। हाँ जी, लेकिन जब आप 45 से ऊपर होना शुरू हो जाते हैं उस वक्त पीठ का दर्द होना शुरू हो जाता है। और ज़रूरी तो नहीं है कि जिसको पीठ का दर्द हो उसको बवासीर की बीमारी भी हो। और भी कई वजह हो सकती हैं पीठ की दर्द की, और भी क्योंकि वहाँ वो बोन्स जो हैं वो कम होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है वर्टिब्रे होते हैं, बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन ओल्ड एज में वो रिजिड हो जाती है। कभी आपको पीठ की दर्द का एक्सपीरियंस हुआ? आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है। तो कई वजह है, कोई एक वजह, देयर इज नॉट वन रीजन फॉर दैट। यस यस। लेकिन कभी आपको पीठ का दर्द हुआ है? भी हो सकता से पता लगाया जा सकता है। तो वो पाइल्स इज वन ऑफ देम, लेकिन और भी बीमारियों की वजह से पीठ की दर्द हो सकती है। दैट्स वेरी ट्रू। एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड, आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से आपका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने स्काई चैनल 772 काशी टेलीविज़न से सुनी। आज का प्रोग्राम हमारे सीनियर सिटीजन्स को डेडिकेटेड है, लेकिन सीनियर सिटीज़न होने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से लोगों को 50 की उम्र के बाद पीठ का दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको भी होता होगा, मुझे भी होता है, और हम लोगों को कॉन्टीन्यूअस दर्द होता है वो पीठ का। क्रीमें लगा लो, वो मालिश करवा लो, जो मर्ज़ी करवा लो, बाथ ले लो, हीटिंग के साथ चिमक के ऐसे बैठ जाओ, हाय हाय पूछो कोई ना, लेकिन वो दर्द जाता नहीं। आपने जो हमारी पूजा की जगहें हैं, हमारी इबादत की जगहें हैं, वहाँ पर भी जो मैच्योर उम्र के लोग होते हैं उनको रेडिएटर के साथ पीछे पीठ लगा के ऐसे बैठे हुए देखा होगा ना, उनमें से आप भी बहुत से लोग होंगे। तो क्या इतनी देर पीठ लगा के वहाँ बैठने से पीठ का दर्द ठीक हो जाता है? आप क्या कहेंगे? 03007
702246 टेलीफोन नंबर है। क्या कभी आपको पीठ का दर्द हुआ है और वो होकर ख़त्म हो गया? तो वो आपका पीठ का दर्द होके कैसे ख़त्म हो गया, हमें भी वो तरकीब बताइए, हम भी करें। मेरी पीठ में तो इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि जिसका हिसाब ही नहीं, अभी भी हो रहा है। क्रीम भी लगाई, गोलियां भी खाई, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी चले गए, वैसे भी जाए, लेकिन दर्द नहीं जाती। आप क्या करते हैं? आपको भी पीठ का दर्द होता होगा। ये सुना है कि चढ़ती उम्र में पीठ का दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि आज का प्रोग्राम सीनियर सिटीजन्स को डेडिकेटेड है, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो ज़रूर टेलीफोन करें। लेकिन ये भी तो हमारी कम्युनिटी में बड़ी अजीब सी बात है कि कोई अपने आप को सीनियर सिटीजन कहलवाना पसंद नहीं करता, और कोई भी नहीं करता। सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं बल्कि सारी दुनिया में कौन ओल्ड कहलाना पसंद करता? कोई भी नहीं कहलाना पसंद करता। आप किसी को ओल्ड कह के तो देखो, मार मार थानू बंदा ना को बना दे। वैसे ये सिर्फ इंग्लैंड में ही है कि हाउ ओल्ड आर यू। जितनी भी ज़्यादातर मैंने देखा है, आपको मालूम है मेरी कंपनी जो है वो बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया है। इस वजह से मैं उनकी बातें करता हूँ जिनके साथ में रहा हूँ। काफ़ी इस्तेमाल किया है, समझ जाओ तो सी बड़ा अब्यूज़ भी होया है, लेकिन वो भी मैं तो गल्लां दसांगा। लेकिन फ़िलहाल तो जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो सुनिए। जो बड़े बड़े अमीर लोगों की बहुएँ होती हैं ख़ास करके, उनको अक्ल नहीं होती ज़्यादा। जो मुझे मिली हैं वो तो ऐसी थी, उनके दिमाग नहीं थे। बाकियों में होती होंगी लेकिन उनमें नहीं थे। वो ये बात सबको नहीं कही जा रही, किसी एक पर्सन पे आधारित करके भी नहीं कही जा रही है, एक जनरल बात की जा रही है। तो वो ज़्यादातर एक दूसरे के पूछती रहती हैं, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। ये बहुत बैड मैनर्स की बात है। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करें। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मैं बैक का आप बोल रहे थे ना कि हाँ बैक जी। की प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो वो बैक के लिए पहले तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है ना। हाँ तो जी। फिर उसके बाद वो भेजते हैं, जैसे आप थोड़ा सा ऊंचे बोलिए। आप इतना शर्मा के क्यों बोल रही हैं? थोड़ा ऊंचा ऊंचा बोलिए। शर्मा के तो नहीं बोल रही, क्योंकि उसके ऊपर मतलब पहले तो वो डॉक्टर के पास भेजते हैं, फिर वो फिजियोथेरेपी वाले भेजते हैं, फिर फिजियोथेरेपी वाले आगे भेजते हैं। मेरी बैक की प्रॉब्लम हो गई थी तो उन्होंने मुझे लंदन में भेजा था जो हॉस्पिटल, उधर उन्होंने इंजेक्शन लगाए, मेरे 2 इंजेक्शन लगे हैं। हे राम, उसके पीठ साथ में? हाँ, उसके साथ मेरी बैक जो है ना अभी ठीक है, 5 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ, तो इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा, मैं आपसे सारी बात पूछना चाहता हूँ। पीठ दर्द से पहले क्या आप कहीं गिरी भी थी? क्या क्या बोला आपने? मतलब जब आपको मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ही पीठ में दर्द शुरू हो गई, तो उसका कारण क्या था? क्या आप कहीं गिर गई थी, चोट लगी थी? हाँ, मेरे मतलब बैक में जैसे काम करती थी, काम पर तो वो ट्रॉली थी, तो उसका व्हील निकल गया था। तो वो जो वेट था ना वो सारा मेरे पास मतलब के ऊपर पड़ गया। उसके बाद वो मेरी बैक स्टार्ट हो गई थी। ओहो, अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, फिर इंजेक्शन लगने के बाद अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी वैसे जैसे मैं पहले ना, जैसे पहले मैं तो उठ भी नहीं सकती, जब मेरे होते एकदम स्टक हो जाता था। हाँ जी। ना मैं उठ सकती थी ना बैठ सकती थी, हस्बैंड थे, बच्चे मेरी पकाते थे जी। तो फिर उसके बाद मुझे जब इंजेक्शन दिया है, अभी वो मतलब सारा खत्म है। जैसे मैं लॉन्ग टाइम नहीं अभी भी बैठ सकती, मुझे जैसे आप बोल रहे थे कि रेडिएटर के साथ ऐसे मतलब कि 2 लेना पड़ता है पीछे, मतलब कि फुट लेनी पड़ती है। हाँ पर जी। ये है कि वो जो बैक की दर्द थी ना वो चली गई है, जैसे स्टक हो जाती थी। ठीक है जी। अब जैसे कि अब आप नॉर्मल काम करती हैं तो आपकी पीठ में दर्द नहीं होती? हाँ, नहीं ऐसे नहीं होती। हाँ। अच्छा, लेकिन जब आपको टीके नहीं लगे थे उस वक्त तो आपने सारे इलाज किए जो हमने अभी जाहिर बताए थे, उनसे कोई आराम नहीं आया था? नहीं। बड़ा तकलीफ की बात है। जहाँ फिर ऐसे है कि वो एक तेल बनाते हैं
जी। तो वो मैं अभी लगाती हूँ, मतलब जब भी कोई होता है तो वो उसके साथ जो थोड़ी बहुत दर्द होए तो वो हट जाती है। हाँ अच्छा, उसकी रेसिपी बताइए जल्दी जल्दी, और ऊंचा ऊंचा वो एक तो अदरक लेना है। अदरक कितना? जैसे स्पून ले लो, जितना भी आपने बनाना हो, अंदाजे से 100 ग्राम बनाना है तो मस्टर्ड ऑयल लेना है। मस्टर्ड ऑयल कर लेना, मस्टर्ड ऑयल से जिंजर लेना है। हाँ जी। तो लहसुन लेना है। लहसुन, हाँ, सारे बिस्तरे से बदबू आएगी। नहीं, वो बदबू नहीं आती, वो जब तेल बन जाएगा ना। अच्छा जी, ठीक है, वो नहीं आएगी। लहसुन ले लो। नहीं ऐसे नहीं आएगी। काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च, अच्छा जी। हाँ जी। फिर दालचीनी है। हाँ जी, ठीक है। एक जो कि वो उसको बोलते हैं, एक तो सौंफ होती है, सौंफ, जवैन, जो नहीं, सौंफ नहीं, जवैन। जवैन, अच्छा जी। हाँ, इनको सभी में ना मस्टर्ड ऑयल ले लो, चाहे अच्छा तो जो होता है तिल का तेल, तिलों का तेल नहीं होता, सनसीड। हाँ जी, समझ गया समझ गया। हाँ जी, जहाँ वो नॉर्मल सरसों का तेल। हाँ, चाहे उसमें बना लो चाहे उसमें बना लो, तो वो स्लो गैस में रख के उन सब चीजों को बीच में डाल देना है। अच्छा जी। तो जब मतलब कि वो काला हो जाए, मतलब कि उसका सारा असर निकल जाए, हाँ जी, तो उसको रख लेना है किसी शीशी में। अच्छा तो जी। वो लगाना जब भी दर्द होए तो इसके साथ तो काफी मतलब के फर्क पड़ता है। अच्छा जी। तो उसके साथ बैक अपनी मनवा लो। लेकिन अब आप देखें कि ज़्यादातर जो हमारे बहुत से हमारे ओल्ड लोग हैं, हाय मुझे सब ये बताते हुए मुझे बड़ा दुख भी है और मुझे तरस भी बड़ा आता है। हाँ जी। कि वो अकेले रहते हैं। हाँ जी। उनका मालिश करने वाला भी कोई नहीं। बहुत दुख की बात है। लेकिन मैं उनको तरीका बताऊंगा, जैसे मैं खुद करता हूँ मैं ऐसे बता दूंगा थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, मैं आपके साथ रिपीट कर लूँ। के साथ कोई तो कोई हो, मतलब कि जैसे कोई हेल्पकारी देता है कि मुझे जिसके साथ लागे रहते होंगे, है ना। जी जी। जैसे कंसल में भी रहते हैं तो कोई लागे होता है, फिर उसको कहना जरा मेरे ऊपर से मालिश कर दो, थोड़ा सा लगाना ही है, बहुत ही मालिश तो नहीं है करनी। हाँ जी, ठीक है, या समझ गए जी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। पहले सरसों का तेल लो, उसको धीमी गैस के ऊपर रख दो, पतीले में डाल के। उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, काली मिर्चें, दालचीनी, थोड़ी सी ज्वाइन डाल दो। तो फिर उसको उबालो। एक और है, वो जो मेथे होते हैं। मेथे, अच्छा जी। हाँ, वो भी डाल दो। अच्छा जी, ये जो आपने सारा कुछ बनाया था जी। अच्छा, फिर मेथे भी ले लिए और फिर इसको गर्म किया, फिर ये काला हो गया, फिर उसको छान के आप बोतल में भर लो। गैस में करना है, बिल्कुल स्लो गैस में करना है। हौली हौली जब उसका असर निकल जाएगा तो वो तेल मतलब पुन के किसी शीशी में डाल लो, तो जब भी दर्द होए तो उसको लगाना। अच्छा जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आई, आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। हमारे लिए और भी फार्मूले ढूंढें। अगले हफ्ते भी एक प्रोग्राम होगा सीनियर सिटीजन्स का, उसमें आकर बताइएगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू एवर सो मच इंडीड, आप आएँ। ये जितने भी भाई बहन इसको बनाएं और जितने भी आप ये लगाएं, ये सब आप अपनी जिम्मेवारी से लगाइएगा। इसमें अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम जिम्मेवार नहीं, ना हमारे टेलीविज़न, ना बताने वाली, ना बोलने वाला। और ये सारा कुछ आप अपने डॉक्टर से पूछ लें कि डॉक्टर साहब मैंने पहले एक पतीला चढ़ाया, उसमें तेल पाया, उसमें अदरक, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी, ज्वाइन, मेथे उबाले, पुणे, फिर मैं बोतल बनाई, ये लगा लूँ? तो पूछ के लगाना, कोई ज़्यादा ना गड़बड़ हो जाए। आगे आप सारे के सारे भाई और बहन खुद सियाने हैं। लेकिन जब ये जानलेवा दर्द होता है ना, इससे छुटकारा पाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। आपको पता है, आज मैं बैठा बैठा जो बार बार ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना, इसके पीछे बात यही है कि मेरी पीठ में बड़ी दर्द है ऑनेस्टली। अब जैसे कि पहले एजाज साहब आए, एजाज साहब ने कहा कि लोगों को बवासीर होती है तो उससे पीठ में दर्द होता है। ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि मुझे तो बवासीर नहीं है, तो पीठ में दर्द होता है।
तो आपकी पीठ में जैसे दर्द होता है वैसे ही और बहुत से बढ़ती उम्र के लोगों में दर्द होता है। बढ़ती उम्र की अपनी समस्याएं होती हैं जो कि हम सबको डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन हम वो बातों को डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि हम में से हर कोई जो है वो जवान बनना चाहता है, जवान लगना चाहता है, और जवान लगने के लिए मल्टी मिलियन बिजनेस चलते हैं, हेयर डाई के, हेयर क्रीम के, कंसीलर्स के और बहुत सारे सामान के, वधिया वधिया कपड़ों के, जवानी के, इवन हेयर रिमूवर के। चिट्टे बाल आ जाता रिमूव कर दो, आपको मालूम ही। तो उसी तरह से अब देखिए जवान लगने के लिए बॉलीवुड के जितने भी फिल्म स्टार हैं, ये अक्षय कुमार है। प्रोग्राम में मेहमान का स्वागत पहले। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम वेलकम। गुड आफ्टरनून विकी भाई। कहाँ चली गई थी? आज तो मेरी बहन बहुत खुश होगी। आज आप आई हैं, आप उनकी फेवरेट पर्सन हैं। किसकी? मेरी सिस्टर है ना जो विलन हॉल में रहती हैं, कुलदीप जी। ओह थैंक यू। उन्हें भी मेरा, कुलदीप संधू, वो आपको बहुत प्यार करती हैं। उन्हें मेरा भी रिकॉर्ड भेजिएगा। थैंक यू, एब्सोल्युटली। पिछली बार आप आई तो बस आप 1 मिनट के लिए आके चली गई क्योंकि टाइम खत्म हो गया। मैंने खुद ही उन्हें कहा था कि तो वो बहुत अपसेट हुई थी, कहती थी देख करनी दिनों बाद मधु आई, देखो गाल भी नहीं काट के गई। आप जब से बात कर रहे हैं ना, मेरे मुंह पे इतनी बड़ी चौड़ी जैसे 360 डिग्री की स्माइल आई हुई है। आपने इंद्रजीत कुंडी उनका नाम लिया ना, बहुत प्यारी हमारी प्रेजेंटर जो होती थी इंद्रजीत कुंडी। हाँ, इंद्रजीत कुंडी, हाँ जी। हाँ। तो मुझे भी याद आया कि मैं उन दिनों जैसे 5 डेज काम पर जाती थी, नहीं सुन पाती थी उनको वीक डेज में। हाँ जी। सिर्फ संडे को आपको ही सुनती थी या 1-2 और फिर मैंने वेंसडे को ऑफ करना शुरू किया। तो उन्हें जब सुना ना, वाकई वो कमाल की पर्सनैलिटी थी, आज भी है। लेकिन आज बहुत सारे रेडियो स्टेशन और टेलीविज़न स्टेशन उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं जितनी वो कर सकते हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि शायद इंद्रजीत उनके लिए काम नहीं कर रही। बिल्कुल, लेकिन उनके लिए मैंने एक छोटी सी कविता जो आप बता रहे थे ना, मंडे को ये काम करती थी, ट्यूसडे को ये टॉपिक रखती थी, तो मैंने छोटी सी रखी थी। हाँ जी। कविता लिखी थी, वो तो चले छोड़िए। और आज कविता सुनाइए पहले, ऐसे नहीं जा सकती, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कविता सुनाएंगे तो आएगी। इंद्रजीत जी की कविता। हाँ सुना देना। मैं ये कह रही कि उनके नाम इतनी बड़ी आपने किताब लिखी है, वो उसमें से एक भी नहीं सुना सकती? हाँ नहीं, किताब आप बताइए कि इंद्रजीत जी की सुनाऊं कि कोई और सुनाऊं? अच्छा, आज आप अपनी सुना दें। अपनी सुना दूं? हाँ। अरे वाह, आपने तो टाइम पर। मैं तो आज आपको ओएपी लोगों की बात कर रही थी, ओल्ड एज पेंशन। अच्छा, फिर आज वो सुना दें, कविता उधार रह गई अगले हफ्ते के लिए। नहीं चलिए, ये कविता जो भी सामने आएगी वही सुना देती हूँ ना। बुक को ऐसे खोलें। बुक का नाम है टेल्स के साथ साथ। हाँ, वही कहते हैं। अच्छा। ये सुन लीजिए, ये मैंने लिखा है कैसे कैसे सेल्समैन। अच्छा जी। कि डिग्री हासिल करके भी ईमानदार अखबार बेच रहे, रातों रात पैसा बनाने वाले बेईमान हथियार बेच रहे। और आज के कलयुग में किस पे भरोसा करे किस पे नहीं, दुश्मन को बाद में यार लोग पहले यार बेच रहे। राइट। और कामयाब कंपनी के कर्मचारियों का कौशल तो देखें, इसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार, सब वर्ड यूज हुआ है। जी समझ। कामयाब कंपनी के कर्मचारियों का कौशल तो देखें, जिनके पास कश्ती तक नहीं उन्हें भी पतवार बेच रहे। हाँ बिल्कुल ना। और आसानी से बेवकूफ बनने वाले ऑनलाइन पर मिलेंगे, जिन्हें नकली माल असली बताकर मक्कार बेच रहे। ये आपने नई लिखी है? हाँ जी जी। ये उस बुक में नहीं है? नहीं बुक में नहीं, ये मैंने बुक के बाद कम से कम, वो बुक तो मेरी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, कि वो तो मेरा एक्सपेरिमेंट थी। तो और माँ बीवी के गहने बेचकर जब ऐशो आराम पूरे न हुए, बेझिझक अब वो पुरखों का बनाया घर बार बेच रहे। और 2 आखिर में है कि पानी की तरह पैसा बहाकर पहले तो वोट खरीद लिए, ये हमारे मुल्कों में होता है, पानी की तरह पैसा बहाकर पहले तो वोट खरीद लिए, गद्दी मिलते ही गद्दार अपनी ही सरकार बेच रहे। हाय हाय। और आखिर में है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं हर धर्म के कुछ ठेकेदार, रब की मौजूदगी में जो मंदिर गुरुद्वारे मजार बेच रहे।
डिग्री हासिल करके भी ईमानदार अखबार बेच रहे, रातों रात पैसा बनाने वाले बेईमान हथियार बेच रहे। बहुत अच्छा लिखा मधु जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। और बाकी की बातचीत अगले हफ्ते पर उधार रहेगी, क्योंकि अब प्रोग्राम खत्म होने में 2 मिनट ही बाकी रह गए। थैंक यू वेरी मच इंडीड। मधु जी की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न से सुनी, और आज का प्रोग्राम मधु जी की आवाज़ के साथ यहीं पर समाप्त होता है। आप सबका प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए तो बहुत बहुत थैंक यू। फेसबुक पर दोस्ती करने के लिए भी आपका बहुत थैंक यू, और काशी टेलीविज़न पर मेरे थ्रू जो आप एडवर्टाइजमेंट करवाने की सोच रहे हैं और जो करवा रहे हैं, उसके लिए काशी टीवी और मैं बहुत 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 दिल के साथ थैंक यू। यहाँ पर ऐसी एडवर्ट बनाकर हम आपकी चलाएँगे कि बाकी लोग भी देखेंगे कि उई ये ऐड कहाँ से बनकर आई है। इतनी अच्छी एडवर्ट आपकी बनेगी। और अब अपने से बड़े जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सब की लुक आफ्टर हमें करनी है, और हम ज़रूर करेंगे। शुरुआत तो कांची टेलीविज़न ने की है, लेकिन आप कैसे करते हैं? अगर बात नहीं करते तो टेलीफोन उठाएं और फ़ोन मिलाएं। जैसी मीठी आवाज़ें इस टेलीफोन में से आती हैं, आपके टेलीफोन में से भी आ सकती हैं। सदा कुछ नहीं रहता, और सदा हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी नहीं रहेंगे। ये सब चीज़ें रह जाएंगी जो उन्होंने बनाई हैं, और इनमें बैठकर हम उनको याद किया करेंगे, ख़ास करके तब जबकि वो नहीं होंगे। पीठ का दर्द का जो इलाज है वो हमसे बेहतर आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये कोई हेल्थ शो नहीं था, ये शो सिर्फ एक बड़े लोगों को के लिए था, उनकी बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स के लिए। अब महीने में एक शो सीनियर सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स के ऊपर आया करेगा, जो कि अपनी ही तरह का एक अनूठा शो होगा। वो अगला शो कब आता है ये जानने के लिए काशी टेलीविज़न पर तहज़ीब प्रोग्राम को आप हमेशा देखा करें। इस प्रोग्राम को आप YouTube पर भी देखते हैं, इस प्रोग्राम को आप मेरे फेसबुक पर भी देखते हैं, इस प्रोग्राम को आप 772 स्काई चैनल पर पूरे यूरोप में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, कनाडा में भी देखते हैं। जहाँ जहाँ पर अच्छी टेलीकास्टिंग को देखने वाले लोग रहते हैं, वो लोग वहाँ पर इसको देखते हैं। मोमी जी का प्रोग्राम कंट्रोल करने के लिए बहुत थैंक यू, आपका देखने के लिए, और जय गुरुदेव।